Good morning, all students. Today's topic inductive effect. What is the inductive effect? अपन लिखे वहाँ what is the inductive effect. Inductive effect यानी क्या होगा? Inductive effect यानी बोलेंगे सिंपल अपन दो एटम है और दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो शेयरिंग करेंगे बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे पेयर में वो शेयरिंग करेंगे. एक क्या करेगा? डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जो पुल करेगा उसके तरफ में चार्ज जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा और जो डोनेट कर रहा है उस साइड में जो चार्ज रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव रहेगा. तो उनके कारण क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. उसके कारण क्या हो रहा है? उसमें चार्जेस हो रहे हैं, पार्शियल चार्जेस, पॉजिटिव और निगेटिव. ये जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं उसको बोलेंगे अपन इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है. ठीक है. ये किस मालिक्यूल में होगा? ओनली पोलर मालिक्यूल. अगर मालिक्यूल अगर पोलर है तो उसी में ये इंडक्टिव इफेक्ट होगा. तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कि इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है. ओके. द परमानेंट पोलराइजेशन. क्या बोल रहे हैं अपन? इंडक्टिव इफेक्ट यानी परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ द कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड. उसमें पोलराइजेशन होगा बोलता है परमानेंट, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड अराइजिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. दोनों में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा बोलता है. क्या बोल रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्शनल चार्ज. क्या करेगा? उसमें फ्रैक्शनल चार्ज डेवलप होंगे बोलता है. दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑन द एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. यानी दो चार्जेस डेवलप होंगे, फ्रैक्शनल पॉजिटिव एंड फ्रैक्शनल नेगेटिव. उसको बोलेंगे अपन क्या हो रहा है उसमें? इंडक्टिव इफेक्ट. सिंपल क्या बोल रहे हैं अपन? परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड अराइजिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. किसी कारण हो रहा है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हो रहा है. डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम. क्या हुआ है? जो बॉन्डिंग एटम है उसके बीच में चार्जेस डेवलप होंगे बोलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं उसको बोलेंगे अपन इंडक्टिव इफेक्ट. ओके. अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें दो रहेंगे, एक रहेगा पॉजिटिव और दूसरा रहेगा नेगेटिव. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव किसको बोलेंगे और नेगेटिव किसको बोलेंगे अपन? ठीक है. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा दैट इज द पुल्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. क्या करेगा? अपनी तरफ में पुल करेगा बोलता है. किसको? इलेक्ट्रॉन को. तो सेट टू हैव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. यानी उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट होगा? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा. एंड वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. एक जो रहेगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज रिपेल द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. क्या करेगा? रिपेल करेगा बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को. इज सेड टू बी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. दूसरे कारण क्या होगा बोलता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा. दिस इफेक्ट ट्रांसमिटेड अलोंग द चेन बाय द कोवेलेंट बॉन्ड. और ये कहाँ पे होगा? जो चेन रहेगी कोवेलेंट बॉन्ड की वहां पे होगा बोलता है. ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द सिंगल बॉन्ड. यानी इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे मोबाइल होंगे बोलता है, यानी मोबाइल होंगे यानी फ्री रहेंगे. तो उसके कारण यहाँ पे क्या होगा बोलता है? इंडक्टिव इफेक्ट होगा. तो पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया अपन ने, जो लेस रहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और जो मोर पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को उधर हो जाएगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल अपन बता रहे कि मिथाइल क्लोराइड, ये लिखिए अपन यहाँ पे CH3 और Cl. ओके. ये यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं अपन. ठीक है. साइन ये तरह से होगा. यहाँ लिखे नेगेटिव फ्रैक्शनल चार्ज, यहाँ लिखे पॉजिटिव फ्रैक्शनल चार्ज. अब क्या नाम है इसका? मिथाइल क्लोराइड. क्या नाम बोल रहे हैं अपन? मिथाइल क्लोराइड. तो मिथाइल क्लोराइड में क्या रहेगा? क्लोरीन जो रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा. क्या बोल रहे हैं अपन? मिथाइल क्लोराइड इज द क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. किससे? मिथाइल से. क्या करेगा? क्लोरीन जो रहेगा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा. क्या करेगा? क्लोरीन जो रहेगा इलेक्ट्रॉन को पुल द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द इटसेल्फ एंड दस द क्लोरीन एटम एक्वायर द फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज. इसलिए क्लोरीन के ऊपर में क्या रहेगा? फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज रहेगा. विद द कार्बन एटम एक्वायर द फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज. दैट इज द CH3Cl. मिथाइल क्लोराइड लिखे अपन ने, ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है. कौन? क्लोरीन. ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा. दोनों के ऊपर में चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है. और ये जो एरो दिया है इसको बोलेंगे अपन इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है. किसी के बीच में? क्लोरीन और मिथाइल के बीच में. और जो सिंगल बॉन्ड है ना, उसके कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है.
इन केस आप दूसरा एग्जांपल बनवाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि CH3, ये लिखिए अपन CH3, ओके, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Cl, ओके, ये लिखिए अपन ने, क्या लिखे अपन ने, CH3, CH2, 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 Cl, और इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है, Cl, Cl, इंडक्टिव इफेक्ट। अब निगेटिव चार्ज कहाँ रहेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ फिर ये फ्रैक्शनल चार्ज, ये लिखिए अपन, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं इसमें, फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज कहाँ पे, देखो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, ओके, ये निगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव, 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 फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। दैट इज द जो एरो है, ओके, जो एरो रहेगा वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शनल ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो एरो दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या करेगा, उसको मोबाइल करेगा, यानी इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या होंगे, मूव होंगे, किधर, क्लोरीन के तरफ में। तो ये इस तरह से अपने बताया कि जो एरो है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शनल ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी एंड पोलराइजेशन, तो एरो इंडिकेट कर रहा है। सेकंड लिखते हैं अपन इसमें, मोबिलिटी या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट by pass on the bond and decrease rapidly with the increase in the number of single bond। क्या बोल रहे हैं इसमें, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो सबसे ज्यादा किस में रहेगी, यहाँ पे रहेगी, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो कम होती जाएगी, किधर कम होगी, मिथाइल की तरफ में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगी, Cl के पास में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी Cl के पास में, और सबसे कम किधर रहेगी, CH3 की तरफ में, ओके। इफेक्ट बिकम insignificant after 4 cc bond, the electron withdrawing atom or group atom having the negative inductive effect, यानी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, विथड्राइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, विथड्राइंग ग्रुप यानी बोलेंगे अपन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसके कारण विथड्राइंग ग्रुप के कारण होगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। एंड सेकंड जैसे निगेटिव इंडक्टिव किसमें होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी जो रिलीजिंग ग्रुप है, उसके कारण क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ओके। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से हो गए, CH3O, CO, है ना, ये जो एग्जांपल है कौन से हो गए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। तो पॉजिटिव और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तो विथड्राइंग ग्रुप यानी एक्सेप्टिंग कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को, तो उसके कारण वहां पे होगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप यानी जहां से रिलीज हो रहा है, तो उसके कारण होगा क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो निगेटिव वाले अपन ने बताया कौन से हो गए, निगेटिव वाले है नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, और साइनो ग्रुप है, एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हो गए निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और पॉजिटिव वाले कौन से हो गए, पॉजिटिव वाले इंडक्टिव इफेक्ट हो गए अपने कौन से, CH3, C2H5 आर कंसिडर्ड बाय द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरीके से अपन बताया व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव यानी अपन ने क्या बोले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज द रिलीजिंग ग्रुप हो गया पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कर रहा है यानी विथड्राइंग ग्रुप, उसको बोलेंगे अपन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे एग्जांपल लिखते हैं अपन यहाँ पे, CH3, CH2, CH2, Cl, पहला एग्जांपल लिखे अपन ने, CH3, CH2, CH2, Cl। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं यहीं पे, CH3, CH2, CH2, Br। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं अपन CH3, CH2, CH2 और आयोडीन, ठीक है। ये अपन ने 3 एग्जांपल लिखे, क्लोराइड, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसमें बता रहा है कि वो आइडेंटिफाई करना है अपने को यहाँ पे कि व्हाट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किस में हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल कौन सा है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये रिस्पॉन्सिबल है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, ओके।
तो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव इफेक्ट कौन से है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। तो ऑल दीज आर हेलोजन एटम, पूरे कैसे हेलोजन है, ऑल दीज आर हेलोजन एटम आर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं अपन? सभी में क्या है? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट इज द विथड्राइंग ग्रुप है ये, ठीक है। तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किस कारण हो रहा है? हेलोजन के कारण हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगी किसकी रहेगी? यहाँ पे क्लोरीन की रहेगी। क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ये वाला होगा, कौन सा? क्लोरीन। तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा हो रहा है इसमें? निगेटिव हो रहा है। और रिस्पॉन्सिबल कौन है? हेलोजन। हेलोजन कौन है? Cl, Br and I, which हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें हो रही है? इसमें हो रही है, फिर उसके बाद इसमें है और इसमें है। इस तरीके से अपन बता रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसमें जाता है, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल लिखते हैं पर यहाँ पे पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है CH3CHCl2, CH3CHCl2, ठीक है। और दूसरा सेम दिया हुआ है CH3CH2 एंड Cl। ये जो एग्जांपल लिखे अपन ने, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द हैव स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। अब दोनों में अपन ने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कौन है रिस्पॉन्सिबल? क्लोरीन है। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। तो द ग्रुप एक्सर्टिंग बाय नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज कौन है? आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, पर इसमें कौन है? क्लोरीन है। इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट किस कारण हो रहा है? क्लोरीन के कारण हो रहा है। तो क्लोरीन के कारण हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बताया अपने को? स्ट्रॉन्गेस्ट निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किस में हो रहा है? तो किस में होगा? इसमें 2 क्लोरीन है और इसमें 1 क्लोरीन है। ये जो पहला एग्जांपल बताया अपन ने CH3CHCl2, तो ये जो रहेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। काय में? इसमें रहेगा। इस तरीके से ये अपना जो टॉपिक था व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये अपना कंप्लीट हुआ। तो इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने बताया क्या क्या बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट किस कारण हो रहा है? परमानेंट पोलराइजेशन हो रहा है, सिग्मा वैलेंट बॉन्ड के कारण में। इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे पुल करेगा, बोलता है जिधर पुल होगा उधर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और जिधर वो लेस रहेगा यानी डोनेट कर रहा है उधर पॉजिटिव हो रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने बताया इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें बताया 2, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने बताया और निगेटिव का मीनिंग बताया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, विथड्राइंग ग्रुप, दैट इज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो वहां नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां से रिलीज हो रहे हैं उसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। फिर अपन ने बताया एग्जांपल कि मिथाइल क्लोराइड जो है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और वो बॉन्ड यानी क्रॉस एरो दिए वो इंडक्टिव इफेक्ट को रिस्पॉन्सिबल करेगा। वहां से पुल कौन कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। इसलिए क्लोरीन जो रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा, किससे? मिथाइल से। तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्लोरीन के ऊपर में, और मिथाइल के ऊपर रहेगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। इस तरीके से अपन ने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें बताया उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज़्यादा रहेगी वो भी बताया अपन ने। इस क्लोरीन के पास में जो कार्बन रहेगा, जैसे पहला कार्बन उसमें ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे चेन बढ़ेगी, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर कम होते जाएगी, ओके। इस तरीके से अपना टॉपिक था व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव एंड निगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर।